हाँ, कुछ लोगों के बस में होता है, जैसे तथागत बुद्ध थे या ऐसे कुछ लोग जिन्होंने अपनी सांसों पर ध्यान दिया और केवल जीवन का जो चक्र है, जो जीवन का संबंध है, वो सांसों से ही है। जब तक हमारी सांसें चलती हैं, तब तक जीवन है, और सांसें नहीं चलती तो हमारा जीवन नहीं है। तो जिन लोगों ने समझ लीजिए लिया, उनको क्या है, वो अपने मरण का भी निर्धारित कर लेते हैं कि हमें कब जाना है इस संसार को छोड़ करके। लेकिन ये बहुत रेयर, मतलब 0.01% परसेंट भी नहीं होंगे, कोई एक आध होगा जो अपना मरण निर्धारित कर पाता है। तो उस पर हम नहीं जाएंगे। जो जनरली, जो बहुत लोगों के हित में है बात, हम उस पर पहले बात करेंगे कि क्या है। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है, अगर हम उस पर सोचें तो मुझे लगता है सोचना व्यर्थ होगा। जो चीज हमारे साथ है और हर क्षण रहती है, उस पर अगर हम समझेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे, तो हम उस पर कुछ कार्य कर सकते हैं, और वो है सांसें। हम सांसों के ही चक्र से मतलब बने हुए हैं। सांस जब तक चलती है तब तक हमारा जीवन है, और इस सांसों के आवागमन को हमें समझना होगा। अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं, तभी इस अनमोल जीवन को हम खोते जा रहे हैं। और ये अनमोल जीवन तभी हमें मिले, मतलब सार्थक होगा, जब हम इस सांसों के जो चक्र है इस सांसों का, उसको हम समझ सकें। समझने का क्या मतलब है, एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। जैसे हम कुत्ते को देखते हैं, कुत्ता क्या करता है, बहुत जल्दी जल्दी सांस लेता है, तो उसका जीवन कितना है, 12 साल होता है, अधिकतम ऐसे ही 12 साल माना जाता है। और जो अन्य जीव हैं, वो उसकी अपेक्षा में जो है थोड़ा धीरे सांस लेते हैं। और एक कछुआ है जो बहुत धीमे सांस लेता है, तो उसका जीवन क्या है, 300 साल तक चलता है। तो ऐसे ही मनुष्य का जीवन है। ये सांसें जो है निर्धारित है, लिमिटेड है। अगर इसको हम बहुत जल्दी जल्दी ले करके खत्म कर देंगे, उतना ही जीवन हमारा जल्दी समाप्त होगा। तो इसलिए हमें इसको समझना है कि सुबह से शाम तक, रात तक हमारी जो दिनचर्या है, उस पर हम किस तरीके से कार्य करते हैं। जब भी हम कोई कार्य अच्छा बुरा कैसा भी करते हैं, तो उस पर हमारे सांसों की गतिविधियां घटती बढ़ती हैं। तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उस समय अपने आप को देख पाते हैं क्या, कि हमें जैसे प्यार आ रहा है किसी बच्चे पर, तब हमारी सांसों की गति कैसी है। हमें किसी पर गुस्सा आ रहा है, तो हमारी सांसों की गति कैसी है। हम अगर ये समझ लें, तो चीजें बहुत आसान हो सकती हैं। और यही इसी समझने का ही जो है कार्य है। और जो है ये समझेंगे कम। अगर ये अभी एक बात चल रही थी कि डिग्रीधारी, क्या डिग्रीधारी ये चीज समझ रहे हैं? बहुत कम है ऐसा जो डिग्रीधारी समझ रहे हैं। एक शिक्षा और दीक्षा दो अलग अलग बातें हैं। शिक्षित व्यक्ति पीएचडी करके और भी बहुत कुछ करके जीविकोपार्जन कर सकता है। लेकिन अगर वो दीक्षित नहीं है, दीक्षा नहीं ली है उसने, तो उसे शायद ये भी हो सकता है कि उसे सही गलत की परख ना हो, और वह जो है क्या, मतलब नैतिकता में है क्या नहीं है, वो भी ये ना समझ पाए। कैसे? जैसे डॉक्टर है, क्या पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन डॉक्टर भी अंगों का व्यापार करते हैं, गलत कार्य कर रहे हैं। एजुकेटेड है। अगर शिक्षा से हम किसी व्यक्ति की मानवीयता नापेंगे, तो शायद हम उसमें फेल हो जाएंगे। तो इसीलिए शिक्षा और दीक्षा दोनों ही बातें हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और दीक्षा उसमें ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि बहुत से पुरुष और महिलाएं जो जिनको अक्षर ज्ञान नहीं था, लेकिन वो दीक्षित थे, दीक्षा थी उनके पास, और वो उन्होंने समाज में एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। देश के हित में, समाज के हित में, मानवता के हित में बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो इसलिए ये सोच विचार करके कार्य करना चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि जैसे जब यहाँ पर द्रविड़ियन सभ्यता थी, तो ये कहा जाता था कि कुछ चीनी यात्री यहाँ पर आए, जैसे फाहियान और बहुत सारे यात्री आए, जिन्होंने अपनी यात्रा के दौरान जो रिपोर्ट बनाई, उस रिपोर्ट में लिखा कि भारत में तो दूध की नदियां बहती हैं।
तो क्यों ऐसा लिखा? क्योंकि जिस द्वार पर गए उन्होंने एक गिलास पानी मांगा तो पानी की जगह पे दूध मिला। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास है हम वही देते हैं। एक बर्तन में गर्म पानी है, एक में ठंडा पानी है। धक्का लगेगा तो गर्म पानी, जिस अगर गर्म पानी के बर्तन में धक्का लगा तो गर्म पानी छलकेगा, अगर ठंडे पानी के बर्तन में धक्का लगा तो ठंडा पानी छलकेगा। इससे ये चीज सिद्ध होती है कि अगर हमें झटका लगता है और हमारे मुंह से अपशब्द निकलते हैं, मीन्स हमारे अंदर अपशब्द है, हमारा मन अशांत है। तो अब हमें ये सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, चाहे महिलाएं हो या पुरुष हो, सभी को इस पर ध्यान देना पड़ेगा कि हम जब भी मुंह से हमारे कुछ निकले, कोई भी बात हो, तो हमें अपने आप को देखने की जरूरत है। क्या हम ऐसे हैं? मान लीजिए हमारे मन में द्वेष आया, क्रोध आया, तो उसे हमें देखने की जरूरत है कि हमारे मन में अगर द्वेष और क्रोध आ रहा है, मीन्स हमारे अंदर वही है। तो हमें ये समझना है कि क्या ऐसे हैं हम? और अगर हमारे अंदर प्रेम है, मानवता के प्रति जागरूकता है, तो हम उस तरीके के शब्दों का उच्चारण करेंगे। तब हमें ये समझ आएगा कि हाँ, अब सही मायने में हमारे अंदर ये चीज है। और अगर नहीं है तो हमें उसे विकसित करना है। विकसित कहाँ होगा? जब हम ऐसे कार्यक्रम में आएंगे, साहब जी के सानिध्य में आएंगे, गुरुजनों की इस वाणी को सुनेंगे, तब हमारे अंदर ये भाव विकसित होगा। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, मैं कोई किताब की बात नहीं बता रही हूँ। मैं बहुत गुस्सैल टाइप की लड़की थी, सच बता रही हूँ। मुझे बात बात पर गुस्सा आता था, बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। लेकिन यहाँ आ करके और थोड़े बहुत ध्यान शिविर भी मैंने किए, जिसके बाद मैं अपने ऊपर काम कर रही हूँ। और काम करने के बाद मुझे बहुत शांति का महसूस होता है कि जब व्यक्ति, ये वास्तविकता है कि जब आपके अंदर जो चीज होगी वही छलकेगी। किसी के धक्का लग गया थोड़ा सा, तो कुछ लोग कहते अरे भैया चोट तो नहीं लगी, क्योंकि उनके अंदर करुणा है, दया है, प्रेम है। और कुछ को धक्का लगेगा तो तुरंत मारेगा, गाली देगा, द्वेष करेगा। तो इसका मतलब वो बहुत अशांत है, मानसिक तौर पर बहुत अशांत है। इस वजह से ऐसा कर रहा है, क्योंकि जानबूझकर कोई किसी को धक्का नहीं लगाता, जानबूझकर किसी को कोई परेशान नहीं करता। तो अशांत होने के कारण उसके अंदर ये स्थितियां निर्माण होती हैं। तो इस पर हमें कार्य करना है। हमारी जितनी महिलाएं हैं, अगर इस बात को समझ ले कि जैसे आपस में देवरानी जेठानी में बैठे, अभी साहब नहीं बता रहे थे कि वहां साहब जी, बड़े साहब जी बता रहे थे कि वाणी के 3 दोष हैं: झूठ बोलना, चुगली करना और कठोर वचन बोलना। ये वाणी के दोष बताए साहब ने। तो जब हमारे मन के अंदर यही अशांति होगी, मन शांत नहीं होगा, तो हमारे मन में जैसे ही 2 महिलाएं बैठी, हमारा मन ढूंढता रहेगा कि किसके साथ बैठे और किसके साथ हम उसकी बहू की, उसकी बेटी की, उसकी लड़की की चई चुगली करें। मन ढूंढता रहेगा। लेकिन जब आपका मन शांत होगा, आप अपने आप में स्थिर होगे, तो आपका मन भटकेगा नहीं। फिर आप, अगर बात, जब मन शांत होगा तो शांत ही बात आपके मुंह से निकलेगी दूसरों के लिए। तो इसीलिए हमें इस सब चीजों के लिए समझने की आवश्यकता है। और ये कब समझ पाएंगे? जब आप कल्पना से दूर जाएंगे। जितनी ओके जितनी भी कपोल कल्पित बातें हैं, उनको आपको हटाना है। जैसे अभी आज से नवरात्र शुरू हो रहा है, महिलाओं को, पुरुषों को भी ध्यान रखने की जरूरत है, बहुत सारे पुरुष भी उसमें फंसे हुए हैं और बहुत सी महिलाएं भी हैं। तो आपको सजग रहने की जरूरत है। क्या ये जो भी कार्य हम कर रहे हैं, ये हमारे या हमारे परिवार के या समाज के हित में है? और क्या इसका प्रभाव हमारी वाणी पर या हमारी मानसिक स्तर पर हो रहा है? हम क्या मानसिक स्तर पर शांत हो रहे हैं? अगर हो रहे हैं, तभी हम सही मायने में जीवन जी रहे हैं। नहीं तो हमारा जीवन व्यर्थ है। हम कहीं ऐसा तो नहीं, जीवन का पड़ाव हमारा ऐसे ही व्यर्थता की तरफ जा रहा है। तो चूंकि हमारा समय समाप्त हो रहा है, तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और एक बार पुनः आप सभी को साहेब बंदे। बोलिए सर।